इनपुट पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंस ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हमें हमारी जो वैल्यू होके जाती है मेथड्स में, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। आर्ग्यूमेंट वो वाला नहीं होता जैसे लोग झगड़ रहे हैं एक दूसरे को भरा बुरा कह रहे हैं, तो वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं। आर्ग्यूमेंट होते हैं बेसिकली पैरामीटर्स का एक दूसरा नाम आप कह सकते हो। इनपुट पैरामीटर्स को भी एक आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक तो हम थोड़ा से अपने जो मेथड हैं उनके नेम चेंज करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस बैठता है। और एक और चीज़ ये करेंगे कि जो हमारा वैल्यू थी क्या रिटर्न डेटा टाइप, उसे चेंज करके देखते हैं कि क्या एरर्स आती हैं। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो खुल गया है। इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या चेंजेस करके हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये क्या है, एक इनपुट पैरामीटर है। अब अगर एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे मैं नंबर्स की जगह सीधा एक ग्लोबल वेरिएबल जब हमारा क्वांटिटी बना हुआ है, मैं ज़रूरी नहीं मुझे यहाँ पे नंबर देना होता, मैं यहाँ पे सीधा क्वांटिटी भी दे सकता हूँ पूरे इस पर। लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको थोड़ा सा मुझे इसे सिखाना था कि इनपुट पैरामीटर कैसे देते हैं स्टार्टिंग से, तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर्स लिया। लेकिन इस नंबर्स में जो पैरामीटर होते हैं उसमें अगर मैं चेंज कर दूं तो आप देखते हैं कि क्या चेंज होगा। ठीक है, इसे कर देते हैं नंबर ऑफ कॉफ़ीज़। तो जैसे ही आप देखो, जैसे मैंने करा नंबर ऑफ कॉफ़ीज़, तो क्या हो गया यहाँ पे एक तो ये क्या हो गया, फेंट हो गया ये टेक्स्ट, और यहाँ पे एरर आ गई हमारी, कैन नॉट रिजॉल्व नंबर्स। ये नंबर्स क्या आ गई, एरर कैन नॉट रिजॉल्व नंबर्स। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे मेथड के एक जगह तो हमने क्या दे दिया, नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज़। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या दे दिया, नंबर। अगर मैं यहाँ नंबर को ओवरराइट करके नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज़ दे दूँ और उसके बाद मैं अपने ऐप को रन करूँ, तो देखते हैं क्या हमारे ऐप में कोई एरर तो नहीं आई, कोई एरर हो या कोई और प्रॉब्लम हो गई हमारे ऐप में। तो ये रन करवा के देख लेते हैं एक बार। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेम चेंजेस हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ कोई और इसे ऑर्डर करूँ, तो आप देख सकते हो ये अब भी वर्क ऐसे ही कर रहा है। तो इसकी फंक्शनैलिटी बेसिकली किस पे वर्क करती है, जैसे आप अगर कार चलाते हो या ड्राइव करते हो, तो आप ड्राइव कर रहे हो, खाली आपको पता है कि आपको कार ड्राइव करनी है, लेकिन आपको ये उसकी और जो गियर्स चेंज हो रहे हैं या उसके अंदर के गियर्स जो मूव हो रहे हैं या पिस्टन मूव हो रहा है इंजन में, या उसकी जो बाकी फंक्शन है, आपको उससे मतलब नहीं है। राइट, आपको सिर्फ जो आउटपुट मिलता है आपको सिर्फ वो दिखता है। तो ऐसे ही हमारे ऐप में है, जो हमें ऐप को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्या नेम चेंज हो। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या हो गया, पैरामीटर का नेम चेंज हुआ, तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज नहीं हुई। अगर मैं एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारी जो वैल्यूज़ हैं, इस वजह से तो इसमें स्ट्रिंग टाइप मिल रही हैं, ये इन टाइप मिल रहा है। राइट, तो अगर मैं इसे इंट की जगह नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज़ को स्ट्रिंग कर दूं, तो आप देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पे। ओके, मैंने स्ट्रिंग ही गलत टाइप कर दिया। ओके, तो आप देखो जैसे मैंने स्ट्रिंग टाइप करा, यहाँ पे क्या हो गए, दो एरर्स आ गई हमारी। कहाँ, एक क्वांटिटी में यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये एरर क्यों आई, क्योंकि हमने दे तो इसे क्या दिया, स्ट्रिंग। जो इसके आउटपुट वैल्यू दे दी हमने, क्या दे दी कि ये किस में जाएगा, स्ट्रिंग में। यहाँ पे नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी कहाँ है, स्ट्रिंग में। जबकि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है क्वांटिटी, वो हमने किस में कर रखा है, इंट में। तो जो हमारे रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू होती है, हमें उसका भी ध्यान रखना है कि किस चीज़ में क्या हमें रिटर्न करना है। राइट, तो हम इसे दोबारा से इंट कर देते हैं और इंट करते ही ये हमारी एरर्स हो चुकी हैं गायब। राइट, तो ये हमारा यहाँ तक का कोर्स पूरा हो गया। इसके बाद हमारी कुछ ही चीज़ें अभी बची हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना थर्ड मल्टी स्क्रीन। तो आप लोग इन वाली वीडियोस को स्किप ना करें, थोड़ी सी बोरिंग हैं, मैं बाबा कह रहा हूँ, बट आपको लग रहा होगा रिपीटिव कह रहा हूँ, बट मुझे पता है क्योंकि मैं भी कई बार इन वाली चीज़ों को स्किप कर देता हूँ समझने में। बट लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था मैंने भी स्किप करा था, लेकिन मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम पड़ी थी, तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूँ इन वीडियोस को स्किप ना करें और इसकी हाथों हाथ प्रैक्टिस करते रहें,
मेरे साथ साथ, क्योंकि आपको फिर वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे। तो गाइस आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो का हमारा नया वर्जन आ चुका है, एंड्रॉयड 4.1। इसमें आपको कुछ नई चीज़ें जब आप अपडेट कर लोगे, इसमें कई नई चीज़ें आई हैं। बेसिकली सबसे पहले आया है डेटाबेस इंस्पेक्टर यहाँ पे बॉटम में। ये तब हमारा यूज़ होगा जब हम अपना डेटाबेस के उस पर पहुँच जाएंगे, अपने कोर्स के 5th पार्ट पे पहुँच जाएंगे। डेटाबेस उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए ये डेटाबेस। तो बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी ऐड करी है इन्होंने डेटाबेस इंस्पेक्टर, जिसे हमारे ये बेसिकली उसमें यूज़ होगा कि जब हमें एसक्यूएल क्वेरीज जो हम रन करेंगे अपने डेटाबेस में एसक्यूएल लाइट पे, तो क्योंकि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में एसक्यूएल लाइट यूज़ होता है, तो जब एसक्यूएल लाइट 3 जब वो रन करेंगे तो उसमें अगर कोई एरर होती है डेटाबेस में, तो हमें पहले यहाँ से फाइल डिवाइस मैनेजर पे जाके यहाँ से डेटा में जाके देखनी पड़ती थी और उसे एनालाइज करना पड़ता था अपने डेटाबेस को, राइट। बट लकीली अब हमारे पास ये बेनिफिट है डेटाबेस इंस्पेक्टर से कि अब हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता था। अब हम डायरेक्टली यहाँ से प्रोसेस सेलेक्ट करके, क्योंकि अभी कोई मैंने इम्यूलेटर रन नहीं कर रखा है, उसका प्रोसेस डेटाबेस का इंस्टॉल नहीं कर रखा है, इसलिए अभी ये नहीं दिखा रहा है। बट हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे चल के और आपको बहुत आसानी होने वाली है। और दूसरी अच्छी अपडेट जो कई लोगों के बहुत बेनिफिशियल होने वाली है वो है इम्यूलेटर की। इन्होंने अब एक टूल बार के अंदर ही इम्यूलेटर दे दिया है। अब आपको अलग से इम्यूलेटर रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा पहले एंड्रॉयड स्टूडियो चलता था उसमें इम्यूलेटर रन होता था तो वो एज अ सेपरेट ऐप रन होता था, जिसकी वजह से जिन लोगों का लैपटॉप थोड़ा स्लो है या थोड़े पुराना प्रोसेसर है तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो बहुत CPU यूसेज बहुत लेता है और लैपटॉप हैंग हो जाता था उसकी वजह से। तो ये थोड़ी सी आसानी है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो सीधा यहाँ से आप इम्यूलेटर सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इम्यूलेटर जो साइड में राइट हैंड साइड में है उसे जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे इम्यूलेटर सेटिंग पे क्लिक करके सीधा ये लॉन्च इन टूल विंडो पे क्लिक कर सकते हो आप। तो ये सीधा इम्यूलेटर यहीं पे ही रन हो जाएगा टूल बार में, ना कि एक अलग से ऐप खुलेगा। और जिसको अगर यहाँ पे नहीं आ रहा हो समझ में, तो फाइल में जाके सेटिंग्स में जाके यहाँ टूल्स के अंडर में आप देख सकते हो, जैसे मैंने टूल्स पे क्लिक करा ये आ चुका है इम्यूलेटर पे वन क्लिक करके वही ऑप्शन आ गया, कोई चेंज नहीं है, दोनों में एक ही बात है, राइट। एक तो ये चीज़ हो गई है। ऊपर से एक चीज़ और है, जब आप इसे अपग्रेड करोगे तो हो सकता है आपका एक एरर आए, जैसे jvm.dll फेल हो जाए या फिर एरर मिसिंग मेथड आए उसमें एरर। तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है। इसके आप जो उसका एरर कोड आए उसको आप स्टैक ओवरफ्लो या कहीं पे आप सर्च करोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जिसको ये प्रॉब्लम आ रही होगी या आई है अपने ऐप में, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, तो मैं आपको उसका फुल सॉल्यूशन एक उसकी भी वीडियो बना दूंगा अलग से और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को उसके लिए परेशानी ना हो। क्योंकि उसमें कई बार मेरे कई स्टूडेंट्स को ये लगा कि उन्होंने रीइंस्टॉल करना पड़ा उन्हें, और ऐप क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो सही हो जाएगा वैसे भी। तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो यहाँ का इसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो की बात हो गई। अब हम आज की वीडियो में यहाँ से क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम बेसिकली दोबारा से अपने कॉफ़ी ऑर्डरिंग ऐप पे आ चुके हैं। ये ऊप्स का हमारा क्योंकि फर्स्ट ही पार्ट चल रहा है, तो इसमें अभी हम कॉफ़ी ऑर्डरिंग ऐप में थोड़े से और चेंजेस करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो आज के उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, रिटर्न वैल्यू। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम ये रिटर्न वैल्यू क्या होती है। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में आइडिया हो या उन्हें पता हो कि क्या होती है रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं होता। जब आपने किसी मेथड में कोई वैल्यू कैलकुलेट करी तो आप उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में ना स्टोर करके सीधा रिटर्न कर सकते हो। तो उसमें बेनिफिट ये होता है हमारी थोड़ी टाइम सेव होता है, हमारी थोड़ी प्रोसेसिंग कम होती है और हमें एकदम रिजल्ट मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न वैल्यू यूज करनी है सबमिट ऑर्डर बटन में। किस लिए, एक मेथड के लिए जिसमें क्या होगा, कैलकुलेट प्राइस, जिसमें क्या कैलकुलेट करना है हमें, प्राइस, और उसे क्या दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है।
और इसमें खास बात क्या है, ये तो क्या है सूडो कोड हमने डिस्कस कर लिया। तो सबमिट ऑर्डर बटन में पहले क्या बनाएंगे, प्राइस नाम का वेरिएबल बनाएंगे। किस टाइप का है वो, कौन सी डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप का, जिसमें हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेट प्राइस नाम का जो हमने यहाँ पे सूडो कोड में देखा मेथड जो बनाया है। तो ये अब हम पहली बार कर रहे हैं कि एक वेरिएबल में एक मेथड कॉन्कैटिनेट या फिर सिंपली ऑन अ वेरिएबल वी आर कॉलिंग अ मेथड, राइट। तो हमने सिंपली इस मेथड को अब इस वेरिएबल पे कैसे बुलाएंगे और इसे कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे और फिर उसे डिस्प्ले करा देंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि ये तो अभी क्या है सूडो कोड है, राइट।